Thanks very much for staying with us. Let's get you an update of the exclusive inside details of the investigation that is being carried out in the IED blast, the minor blast that was reported in the national capital last evening. Now, the initial investigation has ruled out the use of RDX. Security agencies, however, continue to remain on high alert after the explosion was reported because this blast could be a trial of a bigger conspiracy. Gaurav is joining us live from the area where the blast had happened last evening because Gaurav, initial information अभी ये मिल रही है कि अभी forensics को कोई traces मिले of ammonium nitrate that is being used in the explosive. तो उसके बारे में जानकारी दीजिए. सुबह एक और टीम आई थी, स्पेशल टीम तहकीकात करने के लिए. उसको अभी तक क्या मिला है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए. बिल्कुल, देखिए हम शुरुआत जो है विजुअल से करेंगे. मैं अपने पर्सन सीपी सिंह से कहूँगा पहले विजुअल्स दिखाएं. जिस विजुअल्स की बात हो रही है, ये देखिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम की ये एंटी सबटेज टीम है जो कि किसी तरह के भी एक्सप्लोजिव्स होने की जो जानकारी है वो पता करती है. और आप देखें तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ आसपास कुछ भी, देखिए अभी उनको एक प्लास्टिक का खाली बोतल मिला है, वो भी उन्होंने लिया. तो यहाँ पर कुछ भी छोटा सा छोटा टुकड़ा भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं. उनको देखते हैं कि क्या वो सस्पेक्ट की लिस्ट में आ सकते हैं, तो उन सभी को रखा जाता है अगर उन्हें लगता है. और ये देखिए ये जो इनके हाथ में डिवाइस है, इसके जरिए ये चेक करने की कोशिश होती है कि कोई ऐसा एक्सप्लोजिव कंटेंट जो है वो आसपास तो नहीं पड़ा हुआ है. और ये देखिए ये जो लगातार टीम है ये लगातार यहाँ पर इस वक्त घूम रही है. ये स्पेशल टीम की क्राइम ब्रांच की टीम है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है, जिनके पास ये देखिए किस तरीके से बहुत ही बारीकी से, अगर यहाँ पर छोटा सा कोई माइनर होल भी है, कोई यहाँ पर ड्रेन है, क्योंकि अभी जो हमने इनसे जानकारी ली उन्होंने ये कहा कि एम्बेसी के आसपास का जो इलाका है उन सभी इलाकों की बहुत ही माइन्यूटली जो है इस वक्त यहाँ पर जांच की जा रही है. और देखिए लगातार जो है अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंचे भी, उनसे एक बार हम सवाल पूछेंगे. सर, ये दूतावास के आसपास आप लोग जो है इस वक्त जांच कर रहे हैं सर? एक्सप्लोजिव के बारे में इसको सर्च कर रहे हैं पूरे एरिया को. कहाँ तक सर ये एक्सप्लोजिव करेंगे? ये हम स्कॉटी ई ब्लॉक से हैं, स्कॉटी से. हाँ जी. तो आप लोग पूरे अभी इस इलाके में? हाँ, इस एरिया को सर्च कर रहे हैं. बाकी लोकल पुलिस और क्राइम टीम वगैरह सारी आएंगी. अच्छा, जो भी है या वो कर गई होंगी एजेंसी. हम ये डिवाइस है सर, इससे क्या जानकारी? इससे एक्सप्लोजिव वगैरह का ये ट्रेस करता है. आप सर दिल्ली पुलिस स्कॉटी से, ई ब्लॉक स्कॉटी. हाँ जी, हाँ जी. ये आपने देखा कि ई ब्लॉक सिक्योरिटी से ये अधिकारी और इन्होंने हमने इनसे बात की. और मैंने जैसा पहले भी आपको बताया कि इनके पास जो डिवाइस है वो इस बात में एक्सपर्टीज है. अगर हम कई बार अगर हम लोग किसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर वीआईपी मोमेंट होता है, तो इसी डिवाइस के जरिए इस बात की जांच की जाती है कि कोई एक्सप्लोजिव आसपास नहीं है. तो क्योंकि इजरायली एम्बेसी जो है वो पास में है, तो वहाँ यहाँ पर एक एक हिस्से में, बहुत ही छोटे छोटे हिस्से में ये जांचने की कोशिश की जा रही, कोई एक्सप्लोजिव नहीं है. हालांकि पहले भी ये जांच हुई होगी, लेकिन लगातार इन्वेस्टिगेशन चलती है. To the local Nyar Marg and the other metro station too that is situated right there, and this is near the Israeli embassy, barely few meters away where this explosion last evening that has taken place. An investigation for now continuing with the entire area that has been cordoned off. However, if we continue to talk about diplomatically, whereas already the diplomats and the ambassadors who have been spoken about the entire incidents and have also been said that they are supporting the kind of investigation that India will continue to find out actually to the real reason behind this blast. However, security that has been stepped up across the country, what we are getting to know, especially at the airports there. Gaurav bane rahiye hamare sath. We also have Samar joining us from Lucknow. The CISF and the other security that has been beefed up, not just in Delhi, but at the adjoining airports in different cities. Samar, the update that you can share with us. Well, exactly. Security has been beefed up in the state of Uttar Pradesh. CM Yogi has directed all the senior police officials, including ADG Law and Order and Director General of Police HC Awasthi, to beef up the security. I am here at the Lucknow airport showing you the visuals out here that how the CIFs are being positioned here, and they are directing the passengers to go inside or come outside, not to stand MTV at this place at the premises of Lucknow Airport. You can see this is the entrance area, the inner premises of the Lucknow Airport, where usually 1 or 2 CISF Jawans be there, but now the strength has been increased. The number of Jawans are, what I am seeing currently, are total 4. So this is the inner area of the airport. If I can show you the outer area,
the Jawans are being positioned outside this airport to put a check of any unwanted personality to go inside. So the security has been beefed up in Lucknow, and I want to show you the visuals right from here. You can see this is the area from where passengers are going from inside, and you can see the security, how they have been alerted. Yesterday night, CM Yogi Adityanath had directed to alert the police officials, CISF, DGP, STF. Apart from airports, religious places are also, the security has also been beefed up around religious places, railway stations. This is airport, bus stations, so all the places where much people arrive and people gather at large numbers. The security has been beefed up. I have showed you the scenes and I'm showing you the visuals. You can see that CISF is asking somebody came from airport, where Samarth is getting us the live update. Going across to Anju now, because Anju, Delhi airport already एक हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन कल के माइनर ब्लास्ट के बाद क्या चेंजेस आए हैं सिक्योरिटी सिचुएशन में, उसका अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से कल इजरायली दूतावास के बाहर एक माइनर ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर जो दिल्ली एयरपोर्ट है, चाहे हम टर्मिनल 1 की बात करें, 2 की बात करें या 3 की बात करें, सभी हाई अलर्ट पर हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि CISF की जो नंबर्स ऑफ स्टाफ था, फोर्स था, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। स्पेशल स्क्वाड भी आ रही है, वो भी यहाँ पर आकर चेकिंग कर रही है और जो भी गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, जा रही हैं, उनको बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया जा रहा। यानी कि जो पैसेंजर आ रहे हैं उस पैसेंजर को छोड़ने के बाद गाड़ी को बिल्कुल भी वहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा और हर आने जाने वाली गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और जिस तरीके से कल वो ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि बीटिंग रिट्रीट के मौके पर यह ब्लास्ट किया गया, जबकि भारत और इजराइल की कल 29वीं जो संबंध की 29वीं सालगिरह थी और ऐसे खास मौके पर यह ब्लास्ट किया गया है। उसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां वो लगातार यहाँ पर जांच कर रही है कि किस वजह से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। साफ तौर पर यह भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, आपको बता दूं उस वक्त वहां पर जो वर्किंग स्टाफ था, करीब 11 लोग वहां पर काम कर रहे थे उस दूतावास के अंदर, लेकिन सभी के सभी सुरक्षित है। और साफ तौर पर जब ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर, उनकी वहां पर इजरायली विदेश मंत्री से बात हुई और इस बात के लिए उन्होंने एश्योर किया है कि जो भारत है, not just in Delhi that has been sounded, but adjoining cities as well, security that has been beefed up as more crowded places like the airports, marketplaces, even at railway stations, that security for now that has been tightened. Thanks very much, Samarth, Gaurav and Anju joining us this morning as we continue to update our viewers on the same. Till now, how the investigation is being led by the officials.